बिल्कुल निश्चिंत भी होंगे। आपको कोई भी चीज का कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप शांत रूप से बैठेंगे तो मन के अंदर तरह तरह के विचार आएंगे। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कल मैंने उससे बात की थी, उसको कहीं बुरा तो नहीं लग गया, मुझे ऐसा कहना था उसने ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा बोलना था उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा उसके लिए सोचना था लेकिन ऐसा नहीं सोच पाया, उसने हमारे लिए ऐसा रिएक्ट कर दिया। ये तमाम तरह की जो बातें आपके मन में अपने आप उत्पन्न होती चली जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मन आपके ऊपर सवार है और मन अपना काम कर रहा है। इंद्रियों के माध्यम से वो मन अपनी खुराक लेता रहता है और आपकी आत्मा को परेशान करता रहता है। जब आप उस मन को एक जगह लगाओगे तब वो मन लगेगा। एक जगह कहाँ लगाओगे? अब आपको ना भगवान दिख रहे हैं, ना कुछ भगवान का रूप दिख रहा है, फिर भी आपको भगवान की भक्ति में अगर मन लगाने की कला आएगी तो कुछ आपका मन रुक पाएगा। अब आप यही सोच करके अपना मन भगवान में लगाओ कि हे भगवान, आपने अपने मन को जीता कैसे, आपने अपनी इंद्रियों को जीता कैसे। धन्य है आप अपनी इंद्री, मन, शरीर, मन, वचन, काय सब कुछ और उसके साथ में कसाय आदि सब कुछ जीत करके आप अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त कर लिए। ये विचार जब आएगा तभी आपके मन में भगवान के प्रति ये ध्यान आएगा। इसलिए ये भगवान के जो गुण हैं, ये गुण हमारे अंदर भी पैदा हों तो ये इन भावों से पैदा होते हैं कि हे भगवान, आपने मन और इंद्रियों को जीता, यही मुझे करने के लिए एक पुरुषार्थ बचा है, यही मुझे करना है। इसलिए आप ही जेता हो, आप ही नेता हो। नेता का मतलब क्या होता है? नयति इति नेता, जो हमको ले जाए। समझ आ रहा है? लीड करे, सो लीडर। लीडर का मतलब जो हमको सही रास्ते पर ले चले। तो सही रास्ते पर जो ले जाने वाला नेता है, हे भगवान आप ही हो, क्योंकि जो गुणों की इच्छा करेंगे वो आपके रास्ते पर चलेंगे। गुण क्या होते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सभी गुण हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि ये सभी गुण हैं। इन गुणों की जो आकांक्षा करेगा वो आपके मार्ग पर चलेगा। ऐसी गुणों की आकांक्षा करने वाले तपस्वी लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं। इसलिए मुनियों के नेता आप ही होते हो। समझ आ रहा है? आपके नेता तो बहुत सारे होंगे, हाँ, लेकिन हमारे नेता केवल तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। आप तो किसी को भी वोट दे सकते हो, हमें किसी को वोट नहीं देना। समझ आ रहा है? हाँ, हमें किसी के पक्ष में नहीं रहना, हमें किसी नेता की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे चलेगा काम? सब चल जाएगा। आप नेतागिरी करना छोड़ दो, फिर देखो कैसे चलता है काम। जो आपने सोच रखा है वैसा ही नहीं होता। ये तो नेतागिरी करना, ये आपकी अपनी एक अहम की प्रवृत्ति है, जिसके कारण से आप उस काम में लगे हुए हो। लेकिन उसके बिना भी सब समाज चलता है, सब देश चलता है, सब कुछ चलेगा। बस आप नेतागिरी करना छोड़ दो। समझ आ रहा है? फिर आप कहोगे क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। कुछ नहीं फैलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लग जाने दो, आप नेतागिरी करना छोड़ दो। सब कुछ अपने आप होता है, होगा, होता रहेगा। ये हमने जो सिस्टम बना लिया है ऐसा नेतागिरी करने का, उसके कारण से हम उस सिस्टम में इतना ढल गए हैं कि हमें लगता है कि अगर कोई नेता नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब भी तो प्रदेश चलता रहता है, तब तो कोई नेता नहीं है वहां पे। सब चलता है, लोगों ने बना रखा है, हुकूमत बना रखी है लोगों ने। समझ आ रहा है? और ये नेतागिरी जो कर रहे होते हैं उनके लिए लगता है कि हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ में लेकर के चलें या दूसरे लोगों के ऊपर हुकूमत करें। लेकिन जो वास्तविक नेता होते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं कि हमें किसी के ऊपर कोई हुकूमत करना है। इसलिए जो गुणों की आकांक्षा करते हैं ऐसे मुनियों के लिए हे प्रभु आप ही नेता हो, क्योंकि
आप ही भेदता हो। भेदता माने जो घनीभूत कर्म पर्वत थे, कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ थे, वो सब आपने अपनी सामर्थ्य से भेद डाले, तोड़ डाले। इसलिए आप ही कर्मों को तोड़ने वाले भेदता हो, और आपका ही ज्ञान सचराचर विश्व को जानने वाला है। इसलिए आप ही इस चराचर विश्व के एकमात्र ज्ञाता हो। इस तरह से भगवान के ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए भगवान के गुणों का बार बार स्मरण करना होता है। तब हमें वर्धमान महावीर स्वामी से अपना कुछ लगाव बनेगा और तभी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। सबके साथ बैठ करके तो आसानी से हो जाता है, अकेले में बैठ करके आप ऐसी भगवान की भक्ति करो और भगवान के गुणों के साथ में भगवान की स्तुति करो, तो आपका मन कुछ पवित्र होगा, शुद्ध होगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सबके साथ तो विधान सब कर लेते हैं, पूजा सबके साथ सब कर लेते हैं, लेकिन अपना अकेले में बैठ करके जो व्यक्ति अपना भगवान में मन लगाता है, उसके लिए उसका मन पवित्र होता है, भगवान की कृपा भी बरसती है, भगवान के द्वारा दिया गया अनंत दान भी हमारे तक पहुंचता है। ये सब बातें कल आपको बताई जा चुकी हैं। समझ आ रहा है? बस आप लेने के लिए तैयार रहो, अपना मुख, अपनी मन की प्रवृत्ति भगवान की ओर उन्मुख करके रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? आगे का पाठ पढ़ते हैं। हे वीर सिद्ध गति भूषण वीत काम, तुभ्यं नमोन्त्य जिन तीर्थ कर प्रमाण। सर्वज्ञ देव नाशकाय, तुभ्यं नमो नत मुनीन्द्र गणेशिताय। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर। हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु, तुम प्रमाण मम हर लो पीर। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन। गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। मन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, मन के आगे या पीछे ना लगा दो। क्या समझ आया? मन के आगे या पीछे ना लगा दो, मन कंट्रोल हो जाएगा। लगाओ, मन के आगे लगाओ ना, फिर नमन करना। मन को कंट्रोल करने के लिए या तो नमन करो या फिर मनन करो। बस मन बीच में अपने आप जहां आ गया, मन कहीं नहीं जाएगा। मनन का मतलब बस यही, धुन सवार हो जाए। बस सिद्ध भगवान नहीं दिखते हो तो वो दिखने लग जाएं, अरियंत नहीं दिखते हो तो वही दिखते रहें। ऐसी धुन सवार हो जाए मन में, ऐसा मनन हो जाए। इतना आपने आजकल इतना सुन रखा है, इतना पढ़ लिया है और इतने अच्छे ढंग से सुन रखा है कि शायद इससे पहले आप लोगों ने, हम समझते हैं, कभी इतने अच्छे ढंग से सुना नहीं होगा। वर्धमान महावीर भगवान के शासन काल में रहते हुए भी उनकी इतनी गरिमा का बखान आपने शायद नहीं सुना होगा, और मैंने भी कभी नहीं सुनाया। समझ आ रहा है? जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तभी ऐसा काम हो पाता है। अब ये मनन हुआ, चिंतन हुआ, तभी तो कुछ आपके पास तक पहुंचा, और मनन करने के माध्यम से ही ये भाव निकल करके आता है कि जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो नमन के भाव तो अपने आप आ ही जाएंगे।
मनन चिंतन करोगे तो नमन हुए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि मनन से ही हमारा अहम टूटता है, और जब अहम टूटेगा तो हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा कहेगी कि ऐसे तीर्थंकरों के लिए बार बार नमस्कार करके इनको अपने स्मरण में ला करके अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी यही काम रहता है। क्या सुन रहे हो? आप देखो कि कोई मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, कोई भी हैं, वो दिन भर क्या करते हैं? अभी तो चलो इतने शास्त्र भी हैं, लेकिन जंगलों में तो उतने शास्त्र भी नहीं मिलते कि कोई उनको हमेशा अपने पास में रखे रहे, कि उनको ही पलटते रहे, कि उन्हीं को पढ़ते रहे। बैठना तो चुपचाप। पहले तो जब शास्त्र नहीं होते थे तब तो केवल जो गुरु ने सुना दिया बस उसी का मनन करते रहना है और उसी के अनुसार काम अपना करना है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति करना है, अलग से कुछ नहीं है। सामूहिक स्वाध्याय होता था। गुरु पढ़ाएंगे, गुरु सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको कुछ भी अपने पास में नहीं रखना है। न पेन, न कॉपी, न पेंसिल, न किताब, न कुछ भी। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं होता था। बस गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने कोई भी चीज का ज्ञान दिया, बस उसका मनन चिंतन करो और उसी के अनुसार अपनी क्रिया करो। इतने लंबे टाइम तक, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, यही चलता है। समझ आ रहा है? तब जाकर के मन पवित्र होता है और तब जाकर के वो मन टिकता है कहीं, इतने अभ्यास से। और वो अभ्यास भी किसके साथ है? वैराग्य के साथ में, राग के साथ नहीं है। अब आपके पास में ना अभ्यास है ना वैराग्य है। क्या समझ आ रहा है? और मन कहते हो महाराज हमारा मन टिकता नहीं है। टिकेगा तो तब जब उसको उसके तरीके से टिकाया जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ज्ञान का अभ्यास करो और वैराग्य की भावना करो, मन कहीं नहीं जाएगा। कितना भी दीर्घ काल होगा, हजारों वर्षों का भी काल रहता है, पूर्व कोटि की आयु भी होती है मुनि महाराज की, तो भी जो है वो उस करोड़ों वर्ष की आयु में सिर्फ इसी मनन और नमन में ही उनका पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। तब जाकर के आत्मा में शुद्धि होती है, तब जाकर के आत्मा से कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं और तब जाकर के ये भाव बनते हैं कि हमारे लिए मन की पवित्रता के लिए इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। अब आपके पास में ना तो ज्ञान अभ्यास के कोई तरीके हैं और ना वैराग्य वृद्धि के कोई तरीके हैं। अब मन कैसे पवित्र और कैसे स्थिर हो? क्या सुन रहे हो? इनको देखो, सिद्ध गति भूषण कहा गया। क्या कहा भगवान के लिए? हे भगवान आप सिद्ध गति के आभूषण बन गए, सिद्ध गति को शोभायमान करने वाली आत्मा बन गए। अब अगर हमारे मन में कभी भी सिद्ध भगवान का स्मरण आए तो हम भगवान वर्धमान स्वामी को भी उन सिद्धों में देखें कि वो भगवान वर्धमान स्वामी कहाँ हैं इन अनंत सिद्धों में। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको अपनापन भगवान से लगे तो अपने ही भगवान को ढूंढो। तो आप 2.5 लोक की उस छत्राकार सिद्ध शिला के ऊपर कहीं पर भी भगवान को ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप देखोगे पावापुरी का वह पद्म सरोवर और उस पद्म सरोवर के ठीक ऊपर वाली जगह पर देखोगे तो आपको आज भी भगवान वर्धमान स्वामी की आत्मा वैसी की वैसी खड़ी हुई पोजीशन में उसी लोक के अग्रभाग पर आपको मिलेगी, आपके ज्ञान में दिखेगी। जोड़ो अपने आप को भगवान से। समझ आ रहा है? वो भगवान स्थिर हैं, जहां से मोक्ष गए वहीं पर स्थिर हैं, उसी की डायरेक्शन में बिल्कुल स्थित हो गए। वो ऐसे जो सिद्ध गति के भूषण बन गए, सब प्रकार के काम इच्छाओं से रहित हो गए, जो हमारे लिए प्रमाणिक हो गए, ऐसे तीर्थंकरों के विषय में अगर हम बार बार भी नमस्कार करते हैं तो वही नमस्कार उन हमारे अंदर के आर्त माने दुख को दूर करने के लिए होता है।
मन दुखी है, मन परेशान है, क्या करें महाराज, मन लगता नहीं है। अब मन को इतना तो लगा लो कम से कम। भगवान की स्तुति में अगर मन लग जाएगा तो मन का दुख तो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। जब आपको अपना दुख ज्यादा दिख रहा है, भगवान ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना कष्ट झेला, 22 परिसे सहे, सब प्रकार के उन्होंने कष्ट झेले, वो कुछ नहीं आपको दिख रहा है, आपको अपना थोड़ा सा दुख दिख रहा है और उसके पीछे रोए बैठे हो, तो आप भगवान की महिमा को कब समझ सकोगे? राजकुमार सरीके होकर के भी सब कुछ छोड़ करके क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं होता होगा? मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट, कुछ तो होता होगा। और क्यों नहीं होगा? मन तो मन ही होता है। नहीं समझ आ रहा? इंद्रियां तो इंद्रियां ही होती हैं, लेकिन उस मन के कष्ट को उन्होंने जीता, उस मन को उन्होंने कहीं दूसरी जगह लगाया और उस मन को भी उन्होंने अपनी आत्मा में लगाया और जो उससे पहले सिद्ध हो गए उन आत्मा में लगाया। इसके अलावा उन्होंने अपने मन को कहीं नहीं लगाया। इसी कारण से वो अपने मन में कोई दुख को उत्पन्न ही नहीं होने दिए। मन में दुख आए वो तो तब आएगा जब हमने मन को ढीला छोड़ा हो, और जिसने मन को कस के अपनी आत्मा में या परमात्मा में लगाने की संकल्पबद्धता कर ली हो, उसके मन में दुख उसके ऊपर कभी कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो हम थोड़ी थोड़ी सी भी कोशिश करें कि भगवान के चरणों में, भगवान के स्वरूप में अपना ध्यान लगा करके बार बार मन के अंदर उत्पन्न होने वाले दुख को दूर करें। कौन सा ऐसा दुख है जो केवल आपके लिए ही आता हो और वो पहले कभी किसी को नहीं हुआ हो? देख लिया करो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण से हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। समझ आ रहा है? और उल्टा भगवान से भी कह देते हैं, भगवान ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था, ऐसा हमने क्या किया था जो ये दुख हमारे लिए हो रहा है।